Bismillahirrahmanirrahim. I'll be talking about a very important subject, and that is how to transform your state. अच्छा जी, हमने देखना है कि स्टेट का क्या मतलब है. स्टेट जो है बेसिकली ये एक्सटेंशन ऑफ एन एटीट्यूड है. एटीट्यूड में आपकी सोच भी आती है, आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं. तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उससे खुश होते हैं, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो आप उससे नाराज़ हो जाते हैं. और ये मतलब है आप में उस वक़्त फ़ियर का जज़्बा जो है वो पैदा हो जाता है. तो इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ कि एटीट्यूड जो है इसमें 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं. एक उसकी डायरेक्शन होती है, एक उसकी इंटेंसिटी होती है कि यानी आपको अगर किसी से प्यार है तो कितना ज़्यादा प्यार है, और अगर किसी से नफ़रत है तो कितनी ज़्यादा नफ़रत है. तो ये डायरेक्शन और इंटेंसिटी दोनों चीज़ें जो हैं वो एटीट्यूड में आती हैं. देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट सेइंग, रिपेंटेंस इज़ अ रेडिकल चेंज ऑफ एटीट्यूड. तौबा जो है ये एक बुनियादी एक चेंज है एटीट्यूड्स में. अच्छा, स्टेशन क्या चीज़ है? तसव्वुफ़ की दुनिया में जब हम आते हैं तो हमें पता चलता है 2 टर्म्स यूज़ होती हैं. एक स्टेशन होता है, दूसरा स्टेट होता है. स्टेशन से मुराद है आपकी एफर्ट, और स्टेट से मुराद है वो इनाम जो आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है. So there are positive stations and corresponding positive states. If your behavior is not positive, how can you expect a positive state? तो इसको उर्दू में हम जिस वक़्त डिफ़ाइन करेंगे स्टेट को, तो ये हाल है या कैफ़ियत है. और एक जो स्टेशन है उससे मुराद मकाम या कोशिश है. तो एफ़र्ट जो है वो तो इंसान के हाथ में है, रिवॉर्ड अल्लाह के पास है. तो इसको इस तरह देखें. अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू नॉट पुट अप सफिशिएंट एफर्ट बट एक्सपेक्ट वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स. अब इसमें हमारी सोच की खराबी है कि हम उतनी मेहनत नहीं करते जितनी करनी चाहिए, मगर चाहते हैं कि रिजल्ट्स बड़े आलीशान हो. तो ये तो नहीं काम बनता इस तरह. अ हाफ हार्टेड एफर्ट विल प्रोड्यूस हाफ हार्टेड रिजल्ट्स. तो अगर आपका हाफ हार्टेड एफर्ट होगा तो रिजल्ट्स भी हाफ हार्टेड होंगे. और कुरान पाक बड़ा क्लियर वर्ड्स में हमें कहता है, जिसका तर्जुमा मैं पहले पेश कर रहा हूँ, बाद में अरबी टेक्स्ट आपके सामने लाऊंगा. एंड डू नॉट गिव अप एफर्ट नॉर लूज होप, and you will be successful if you are a true believer. यानी अपनी कोशिश में कमी ना करो और ना उम्मीद ना हो, और तुम कामयाब होगे अगर तुम वाकई मोमिन हो. वला ताहिनु वला तहजनु व अंतुमुल औलाना इन कुंतुम मोमिनीन. अच्छा जी, अब इस रास्ते पे जब बंदा चल रहा है और अपनी स्टेट को बेहतर करना चाहता है, अपने हाल को बेहतर करना चाहता है, अपनी हालत को बेहतर करना चाहता है, अपनी कैफियत को बेहतर करना चाहता है, तो सबसे पहले तो अपनी गलतियों के ऊपर ताइब हो. जैसे कोई तौबा करेगा, किसी के ऊपर स्केप गोटिंग नहीं करेगा, किसी को कुर्बानी का बकरा बना के पेश नहीं करेगा, अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा, तो इससे थिंकिंग में क्लैरिटी आएगी. हम अमूमन अपनी कोताहियों का इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर थोप देते हैं. और जो चाइनीज़ हैं वो कहते हैं 2 चीज़ें जो है ना हमेशा आपने याद रखनी है कि नेवर कंप्लेन एंड नेवर ऑफर एक्सक्यूज़ेस. उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह. उज़्र ना पेश करें, ना ही शिकायत करें. अगर ये आप 2 चीज़ें कर सकेंगे तो दिस विल इनकलकेट इन यू अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड द वर्च्यू ऑफ ग्रेटफुलनेस. तो आप में शुक्रगुजारी पैदा होगी और एहसास जिम्मेदारी पैदा. तो ये एहसास जिम्मेदारी और शुक्रगुजारी जो है ये स्टेट्स हैं. और नेवर कंप्लेन एंड नेवर ऑफर एक्सक्यूजेस ये आपका स्टेशन है. यानी दिस इज द एफर्ट दैट यू आर मेकिंग, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एफर्ट you are being given this reward from the Almighty कि आप में एहसास जिम्मेदारी बढ़ रहा है और आप में शुक्रगुजारी का जज्बा जो है वो मजीद परवान चढ़ रहा है. और ये ज़हन में रखें कि 2 तकलीफों में से एक तकलीफ आपको सहनी पड़ेगी, बर्दाश्त करनी पड़ेगी. You either suffer from the pain of discipline or you suffer from the pain of regret. या तो एट द एंड ऑफ द डे जिस वक्त जान निकल रही होगी उस वक्त रिग्रेट्स ही रिग्रेट्स होंगे, क्योंकि आपने अपने आप को ट्रेन ही नहीं किया सही तरह. ट्रेनिंग इज एसेंशियल फॉर अचीविंग सक्सेस. और ट्रेनिंग ही के जरिए आप डिसिप्लिन सीखते हैं. So if one does not train well, there is a danger of relapsing into a negative state.
That is why in the army soldiers are regularly trained so that when dangers come, they are ready to face them. In order to confront emotional and mental upheavals, one must train oneself to think clearly. इसलिए जिंदगी में जिस वक्त आजमाइशें आए या मुश्किलात आए तो अगर आपने अपने आप को ट्रेन किया हुआ है पहले से कि इमोशनली भी आप सही सोच रहे हैं, आपके रिस्पॉन्सेज सही हैं और फिक्री लिहाज से भी आप में क्लैरिटी है, आपको हर चीज का सही समझ और इदराक हो रहा है, तो फिर तो आप ठीक ठाक तरह से वो आजमाइशों के साथ नबर आजमा हो जाएंगे और यू विल बी सक्सेसफुल. Maula Ali ka call है piety is like trained horses on which the riders have been placed with the reins in their hands so that they would take the riders to heavens. अब piety जो है ये एक स्टेट है और जो आपकी कोशिश है अपने आप को नेक बनाने की वो ट्रेंड हॉर्सेस की तरह है on which riders have been placed with the reins in their hand. लगामें उनके हाथ में है और इन सवारियों के ऊपर वो बैठे हुए जन्नत तक पहुंच जाएंगे. यानी ट्रेनिंग और तरबियत बहुत जरूरी है. अब आ जाती हैं ब्लॉकेजेस. अगर आपने अपने आप को सफिशिएंटली ट्रेन नहीं किया हुआ है तो अभी भी टाइम है अपने आप को ट्रेन करें. अगर आप इग्नोरेंस में फंसे हुए हैं, एजुकेट योरसेल्फ. फिर दूसरा ये है कि सस्टेन्ड एफर्ट होना चाहिए. ये नहीं कि एक दिन एफर्ट की, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, फिर उसके बाद एफर्ट छोड़ दी कि मुझसे तो हो ही नहीं सकता. तो इसमें कंटिन्यूअस एफर्ट की जरूरत होती है टिल सच टाइम दैट यू हैव ट्रेन्ड योरसेल्फ सफिशिएंटली वेल. सीक हेल्प. Seek help from the Quran, seek help from spiritual teachers, seek help from people who have attained success in life. तो कुरान में तो कहा गया वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र और सलात के जरिए अल्लाह से मदद मांगना. अच्छा, अब ये हो जाता है कई दफा ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आ जाते हैं जिनकी वजह से आप जो है ना नेगेटिव हो जाते हैं या आपके ऊपर उनकी नेगेटिव स्टेट मुसल्लत हो जाती है. ये इस सूरत में होता है कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो और उन्होंने कोई ऐसी काम किए हों जिनकी वजह से वो नेगेटिविटी की स्टेट में होते हैं और वो नेगेटिविटी की स्टेट जो है लाइक एन इन्फेक्शन और कंटेजियन, इट टेक्स होल्ड ऑफ यू आल्सो. इसके ऊपर मजीद बातचीत अगले लेक्चर में करेंगे. और एक और चीज जो बड़ी बड़ी ब्लॉकेज क्रिएट करती है वो साइकोलॉजिकल मक और एंटेंगलमेंट है. हम उलझ जाते हैं, हम जो है सीधी राह से भटक जाते हैं और हमारे ऊपर बहुत सारी साइकोलॉजिकल जो चीजें हैं वो हमारे अंदर कार फरमा हो जाती हैं जिसकी वजह से हम कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं. इसके ऊपर मैं मजीद बातचीत करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में. अभी एंड पे देयर इज ए प्रेयर जिसमें अल्लाह ताला से मदद मांगी जा रही है कि वो हमें ऐसी स्टेट से निकाले जो नेगेटिव है और हमें ऐसी स्टेट्स की तरफ ले जाए जो पॉजिटिव है. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हज़्न वल अज्ज़ वल कसल वल जुब्न वल बुखल व ज़ल्ल दैन वल गलबत रिजाल. ए अल्लाह, बेशक मैं फिक्र व गम, कमजोरी और सुस्ती, बुज़दिली और बुखल, कर्ज के बोझ और लोगों के गलबे से तेरी पनाह चाहता हूँ. Thank you very much. Jazakallah. God bless you all. Thank you very much.